संभाला कोड़ी को खूब संभाला। लाल रतन क्यों छोड़ दिया रे तूने, लाल रतन क्यों छोड़ दिया रे तूने। नाम जपन क्यों छोड़ दिया रे तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया रे तूने। नाम जपन क्यों छोड़ दिया रे तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया रे तूने। नाम जपन क्यों छोड़ दिया। परमात्मा का नाम सर्वोत्तम होता है। काल यवन नारद जी के कहने पर जरासंध के पास चला गया, मुझे सेनानायक बना दो। तो जरासंध ने नारद जी के कहने पर गया हुआ काल यवन को सेना का नायक बना दिया, सेना नायक बना दिया। लड़ाई करने के लिए आज काल यवन जाएगा। भगवान कृष्ण को मारने के लिए दौड़ पड़ा काल यवन। भगवान ने पीली चदरिया उड़ी हुई है, चलते चलते भगवान आगे आगे दौड़ रहे, पीछे से काल यवन भाग रहा है। और राजस्थान में एक सूर्यवंश के राजा मुचकुंद कहने लगा कि मैं राक्षसों का नाश करूंगा। देवताओं का ना, राक्षसों का नाश करने का कार्य हमारा है। तुम थक चुके हो, जाओ तपस्या करो, तुम्हें परमात्मा का दर्शन मिलेगा। वही मुचकुंद आज गुफा के अंदर लेटा हुआ है, भगवान की भक्ति में लेटा हुआ है। काल यवन के आगे आगे भगवान जा रहे थे। भगवान गुफा के अंदर गए, अपने शरीर की पीली चदरिया उस मुचकुंद के ऊपर उड़ा दी। भगवान कोने में जाके खड़े हो गए। काल यवन ने सोचा ये भगवान है। मुचकुंद को भगवान समझ लिया, बड़ी जोर से लात मार दी। मुझे छुपकर मुझे देख करके भयभीत होकर के गुफा में छुप गया। और मुचकुंद ने जब अपनी आंखें खोली, उसकी आंखों से परम तेज निकला और तपस्या का तेज निकलते उसी तेज के द्वारा काल यवन को जला करके नष्ट कर दिया। उसके लाकर ढेर बन गया। भगवान उस भक्त के सामने हाथ के खड़े हो गए। यहाँ पर एक ज्ञान मिलता है कि भगवान कभी कभार भगवान भी भक्ति के सामने डर जाते हैं। मांगी ना बन के वो डाला ना, मान वही जो करे मन माने, तो है रस खाने तो है रस खाने। ऐसा मान करो पेन वही जो उन्हीं गुण गाई, वो कान वही जो उन्हीं गुण सानी। वाणी वही बढ़िया होती जो भगवान को गुणगान करे, और कान वही पवित्र होते जो भगवान की कथा का श्रवण करे। इसलिए आज भगवान ने अपने भक्त का जो तेज आंखों से तेज निकलेगा, उसमें जो क्रोध होगा क्या पता भगवान को नष्ट न कर दे। तो भगवान ने काल यवन को सामने खड़ा कर दिया। काल यवन जल करके नष्ट हो गया। भगवान उस मुचकुंद के सामने खड़े हो गए। हे मुचकुंद, मुचकुंद ने कहा भगवान विमोहितोऽयं जनेश मायया। कितना सुंदर श्लोक बोल रहे। विमोहितं इमयं जनेश मायया त्वदीयया त्वं ततर्कदृक्। हे भगवान, मैं आपकी ही माया के द्वारा आपको समझ नहीं पाया था, मैं आपको नहीं समझ पाया भगवान आप कौन हैं। तो भगवान ने चतुर्भुज का रूप दर्शन करा दिया। मैं तुम्हारा वही भगवान हूँ जिसको तुम पाने के लिए अपनी प्रार्थना कर रहे हो। अच्छा भगवान प्रणाम किया। आप मेरे भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज के रूप में मेरे भगवान यहाँ पर कृष्ण आए हुए हैं। भगवान एक कृपा कर दो। गिर गए भगवान के चरणों में। कलेवर माने कपड़ा। जब तक मेरे शरीर में ये कपड़ा रहेगा तब तक मैं भगवान को नहीं समझ पाऊंगा। यही कपड़ा यही वस्त्र तो मुझे संसार में बुलाता रहता है। कलेवरे कुंड सन्निधे निरूढ़मानो नरदेव इत्यहम्। मैं संसार में नाना प्रकार के सुख भोग करता हुआ आपको भूल चुका था। भगवान आज आपने दर्शन देकर के मेरे जीवन का कल्याण कर दिया है। भगवान मनुष्य की 3 प्रकार की गति होती है। एक होती है भस्म गति, एक होती है जल गति, एक होती है कीड़ा गति। 3 प्रकार के मनुष्य का जब मनुष्य मर जाता है उसकी 3 प्रकार की गति है। भस्म माने हमारे सनातन धर्म में मनुष्य को जलाते हैं मरने के बाद। और अन्य लोग क्या करते हैं, कुछ लोग मिट्टी के नीचे दबाते हैं, उसको कहते हैं कीड़ा गति। और कुछ लोग अभी हरिद्वार में चले जाते 10 नंबर भट्टे में, वहां पर मरे हुए लोगों को पुलिस वाले ऐसे बहा देते हैं नदी में। जल समाधि, उसको जल गति कहते हैं। 3 प्रकार की गति है। उत्तम गति क्या है? भस्म गति। 3 प्रकार की गति है। ये 3 प्रकार की गति में से भगवान कामयेनम तव पाद सेवना न किंचन प्रार्थतमातरम विभो। न तो मुझे जल समाधि चाहिए, न तो मुझे भस्म समाधि चाहिए, न तो मुझे कीड़ा गति चाहिए, मुझे तो हजारों जन्म चाहिए भगवान।
हजारों कान, हजारों आंखें, हजारों हाथ हो, जिन हजारों कानों से भगवान ने आपकी कथा का श्रवण कर सकूं, अब हजारों हाथों से आपकी सेवा कर सकूं, हे भगवान मेरे ऊपर कृपा कर दो। भगवान ने कहा तथास्तु, हे मुस्कुंद तुम मेरे बद्री विशाल क्षेत्र में चले जाओ। और भगवान ने आशीर्वाद देकर के मुस्कुंद को बद्रीनारायण जी के चरणों में भेज दिया। कहते आज भी बद्री विशाल मंदिर में मुस्कुंद जी जमीन के अंदर बैठ करके तपस्या करना, उल्टे लटक करके, और कहते हैं यदि वहां तुमने शंख बजा दिया तो मुस्कुंद की आंखें खुल जाएंगी, और आंखें खुलेगी तो वहाँ सारा बद्रीनाथ नष्ट हो जाएगी। वहाँ शंख नहीं बजाते। बद्रीनाथ जी के मंदिर में कहीं भी शंख नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि मुस्कुंद उनके चरणों में तपस्या में बैठा हुआ है। ये प्रसंग भागवत जी में है। मुस्कुंद को आशीर्वाद मिला, वो बद्रीनाथ जी के चरणों में गए। इधर जरासंध ने भगवान को मारने का पुनः प्रयास किया। कहते जरासंध भगवान को मारने के लिए चल पड़ा। भगवान परमेश्वर पर्वत में चढ़ गए और उस जरासंध ने उस पर्वत पर आग लगा दी। भगवान ने पर्वत से छलांग लगाई, भगवान समुद्र में कूद पड़े और वहां जाकर के रातों रात विश्वकर्मा के द्वारा सुंदर नगर का निर्माण कर दिया। जिस नगर का नाम था द्वारका। क्या नाम था? बोलो एक बार बोलो। अब तुम बोलो द्वारिका। क्या नाम था? द्वारका। हमारे को द्वारिका, द्वारिका नहीं, द्वारिका सप्तमी भक्ति करते हैं। द्वार माने दरवाजा, का माने सुख। अभी तक मैं कह रहा था आपका शरीर क्या है? मथुरा नगरी। और मथुरा नगरी का राजा कौन था? कंस। और भगवान ने कंस का नाश कर दिया। अब आप बन गए द्वारका। क्या बन गए हो? द्वारका बन गए हो। और द्वारका का स्वामी भगवान कृष्ण, और भगवान कृष्ण का नाम पड़ गया द्वारकाधीश। क्या नाम पड़ गया? तो द्वारकाधीश भगवान की। अब मिठाई खाने को तैयार हो जाते हो भगवान को। भगवान श्री शिवदेव जी के चरणों में परीक्षित महाराज ने प्रणाम कर दिया। भगवान भीष्म का सुता रुक्मिणी रुचिरानना राक्षसेन विधानेन उपयेमा इति सुतम। भगवान आप कह रहे थे कि मेरे भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस विधि के द्वारा पहले रुक्मिणी मैया से विवाह किया, उसके बाद कर्मकांड की विधि के द्वारा ब्रह्म विवाह विधि के द्वारा भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह संपन्न हुआ। 8 प्रकार के विवाह होते हैं। विशिष्ट रूपेण भाते ऐसा विवाह जिस भार को तुम कंधों के द्वारा विशेष भाव से मजबूत हो, तो उसका नाम है विवाह। पहला विवाह है ब्रह्म विवाह विधि, माने जहाँ पर दोनों लड़का पक्ष लड़की पक्ष दोनों एक दूसरे को समझा करके मान बुझ करके एक दूसरे का सम्मान करते हुए अरेंज मैरिज जिसको आप कहते हैं, ऐसा जो विवाह होता है उसका नाम होता है ब्रह्म विवाह। एक होता है देव विवाह। देव विवाह मैंने कहीं आपके घर में कोई धार्मिक कार्य हो रहा था, एक उनके घर आंगन में गाय बंधी हुई थी, बकरियां थी, सुंदर अच्छा परिवार था। गुरु जी एक बात बताऊं, मैंने आज तक अपने जीवन में 5 भागवत करा दिए, और जब भी भागवत रुक्मिणी विवाह का प्रसंग आया उसी दिन मैंने अपने घर में अपनी लड़की का विवाह का संस्कार रखा हुआ था। तो दूल्हे की बारात आई और वहां पर रुक्मिणी विवाह के प्रसंग में अपनी कन्या का विवाह करके दूल्हे के साथ में कन्या को उसके ससुराल में भेज दिया। गरीब आदमी बोल रहे इस लड़की के विवाह में हम लोग तो केवल जब कोई मरो तभी भागवत करना चाहिए, और घटित घटना पड़ी ऐसी इंतजार करते रहते कोई मरेगा तो भागवत करेंगे। ना ना ऐसा नहीं है। भागवत जी की कथा संतान प्राप्ति के लिए, भागवत जी की कथा पुत्र प्राप्ति के लिए, भागवत जी की कथा कन्या के विवाह में, भागवत जी की कथा किसी मंगल कार्य में भी आप कर सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं है। भागवत तो भागवत है। देव विवाह माने धार्मिक अनुष्ठान में कन्या का दान कर देना। तीसरा विवाह आर्ष विवाह। आर्ष विवाह माने जहाँ पर लड़की को बेचा जाता है, लड़की के बदले पैसे लिए उसके बाद लड़की का दान कर दिया। चौथा विवाह है प्राजापत्य विवाह। कन्या जहाँ पर नहीं चाहती, जिस घर में विवाह नहीं करना चाहती, फिर भी आपने जबरदस्ती पिताजी ने विवाह कर दिया, उसका नाम है प्रजापत्य विवाह। एक होता गंधर्व विवाह। आजकल लड़कियां गंधर्व विवाह, लड़के बच्चे ज्यादा कर रहे हैं गंधर्व विवाह। गंधर्व माने लंबरी जात जिसको कहते हो, जहाँ पर दोनों लड़का का परिवार लड़की का परिवार आपस में सहमत नहीं है, फिर भी लड़का लड़की दोनों गंधर्व विवाह कर देते हैं। 5वां है असुर विवाह। असुर विवाह माने खरीद प्रोक्त करते हुए जबरदस्ती कन्या को लेके चले जाते हैं। एक होता है राक्षस विवाह, जहाँ पर राक्षस विवाह मैंने जबरदस्ती कन्या को कुछ नशीली वस्तु पिला करके और उसको उठा करके ले जाते हैं, ऐसा जो विवाह तो होता है ना राक्षस विवाह। 8 प्रकार के विवाह हैं।
परीक्षित महाराज ने पूछ दिया सुखदेव महाराज से, भगवान भीष्म सुता रुक्मिणी रुचिरानना राक्षसेन विधानेन उपहेमा इति श्रुतम्। पहले भगवान उस रुक्मिणी को जबरदस्ती रथ में बैठा करके ले गए और उसके बाद अपने द्वारका नगर में जाकर के भगवान ने उस रुक्मिणी के साथ में ब्रह्म विवाह विधि के द्वारा विवाह कार्य संपन्न किया। इस कथा को सुना दो। सुखदेव महाराज ने राजन परीक्षित के सिर के ऊपर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया। राजा से भीष्म को नाम विदर्भादि पतिर्महा तस्य पंचा भवान पुत्र कन्या जबरानना। एक राजा था भीष्मक, उस भीष्म के विदर्भ प्रांत का राजा थे। विदर्भ माने नागपुर, आजकल उसको नागपुर कहते हैं महाराष्ट्र में। और एक राजा था कुंडनपुरी का राजा दमघोष का पुत्र जिसका नाम था शिशुपाल। शिशुपाल और राजा भीष्म का पुत्र था, सबसे बड़ा पुत्र का नाम था रुक्मग्रज, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी, रुक्ममाली और रुक्मिणी उनकी कन्या थी। रुक्म और शिशुपाल एक ही गुरु यहाँ पढ़ते थे और रुक्म ने वचन दिया शिशुपाल को मैं अपनी बहना का विवाह तुमसे करूंगा। अपने पिता भीष्म के पास आकर के रुक्म ने प्रार्थना की, पिताजी मैं अपनी छोटी बहना रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ में करना चाहता हूँ। पिताजी ने कहा कोई बात नहीं, परिवार की संस्कृति है, तुम बड़े लड़के हो, तुम्हें सब ज्ञान है, अपनी बहना के विषय में भी जानते हो, शिशुपाल के विषय में भी जानते हो, इसलिए शिशुपाल के साथ उसका विवाह करते हैं। विवाह की सारी तैयारियां होने लगी। घूमते घूमते नारद जी का आगमन हो गया। विचिन्त्यापं द्विजं कश्चित् कृष्णाया प्रणतोद्भुतम्। नारद जी वहां से जा रहे थे, देखा तो रुक्मिणी का सुंदर स्वरूप। रुक्मिणी ने नारद जी की भली भांति सेवा कर दी। रुक्मिणी मैया का हाथ पकड़ा नारद जी ने और आशीर्वाद देने लगे, हे रुक्मिणी मैया सुनो, तुम्हारा विवाह किसी त्रिलोकीनाथ के साथ होगा, संपूर्ण जगत का जो स्वामी होगा उसके साथ में तुम्हारा विवाह होगा। रुक्मिणी मैया के सामने भगवान श्री कृष्ण की रूप व्याख्या नारद जी ने भली भांति कर दी। इधर रुक्मिणी मैया का मन नारद जी के कहने पर भगवान के चरणों में समर्पित होने लगा। धीरे 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 रुक्मिणी मैया के तन मन भाव में भगवान कृष्ण की मूर्ति बैठ गई। देवताओं ने ब्रह्मा जी को कहा कि जाओ ब्राह्मण बन करके चले जाओ। और रुक्मिणी मैया ने ब्रह्मा जी जो ब्राह्मण बनकर के आए थे उनके सामने एक संदेश लिख करके उनके हाथ में संदेश लिख करके भेज दिया। ब्रह्मा जी जो ब्राह्मण बन करके भगवान श्री द्वारकाधीश के चरणों में गए, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। हे भगवान, आपकी भक्तनी जिसका नाम है रुक्मिणी आपके चरणों में कुछ संदेश भेज रही है। बस भगवान उस संदेश को आपके सामने प्रस्तुत करना हो, परमात्मा संदेश को स्वीकार करना। क्या लिखा हुआ है? त्रिलोकीनाथ जगदाधार जगन्नियंता संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण आपके चरणों में आपकी सेविका प्रणाम करती हुई आपकी कुशल कामना करती है। भगवत चरणार बिंदु में एक याचना करनी, भगवान इस याचना को स्वीकार करना। तो क्या याचना लिखी हुई? तो पढ़ा, तो ब्रह्मा जी ने पढ़ा, श्रुत्वा गुणा भुवन सुंदर सुन्नतां ते निर्वेश कर्ण विवरे हरतुं तापम् रूपं प्रशांत शिवतामखिलातलाभ त्वय्याच्युता विशति चित्तपमं तपं मे। श्रुत्वा गुणर भुवन सुंदर सुन्नतां ते, जिस दिन से मैंने आपकी गुण व्याख्या नारद जी के मुखारबिंद से सुनिए भगवान, उसी दिन से मेरी मन बुद्धि आपके चरणों में समर्पित हो गई। निर्विष कारण विवरे हरतों तापम, जिन शब्दों ने जिस रूप व्याख्या ने मेरे कानों से मेरे हृदय में प्रवेश करके मेरे हृदय के सारे संताप को दूर कर दिया भगवान। कहा तो मुकुंद महति पुलशील रूपा विद्या वयो द्रविण धाम विराट तुल्यम। भगवान, मैंने आपकी सुंदरता के विषय में नारद जी के मुखारबिंद से सुना था और एक बार जिसको पति के रूप में मैं वर्ण कर देती हूँ, जीवन पर्यंत उसी के चरणों की सेवा करती हूँ, इसलिए प्रतिव्रत धर्मों का पालन करने का मेरा धर्म है। भगवान, इस पत्र को स्वीकार करना। 4 श्लोकों के द्वारा रुक्मिणी मैया ने सुंदर श्लोक लिखे हुए हैं। अंत में लिखा हुआ था, पूर्वे तुरस्ति महति कुलदेवी यात्रा यस्या वही नव बधूर गिरिजा मुपेया यस्यांग्रि पंकज रसना स्नपनम महांतो वांछन्तु मापति निर्वात्मतमोपहते। यस्यांग्रि पंकज पराग रजस्रपनम,
हमारे कुल की एक मर्यादा है कि जिस भी कन्या का विवाह हो रहा हो ना, वो सबसे पहले पूर्व कुल देवी यात्रा, वो अपनी कुल देवी के मंदिर में जाकर के जरूर प्रणाम करती है, आरती उतार के आती है। भगवान कृपा करना, मैं गौरी मंदिर में जाकर के गौरी पूजन करके बाहर लौटूंगी, आप मार्ग में आकर के भगवान खड़े रहना और मुझे लेकर के अपने द्वारका नगर की तरफ चल देना। इधर शिशुपाल की विरासत बच गया। इधर ब्रह्मा जी ने भगवान के सामने पत्र पढ़ा, भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े रुक्मिणी मैया के पास आ गए। रुक्मिणी मैया को कहा कि भगवान श्री कृष्ण अवश्य आएंगे, ऐसा वचन दे करके ब्राह्मण देवता वहां से जाने लगे। रुक्मिणी मैया ने ब्राह्मण देवता को आशीर्वाद दिया, उनको खूब पुरस्कार दे दिया। ब्राह्मण देवता वहां से चल पड़े। रुक्मिणी मैया भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते करते अपने शरीर को सजाने लगी। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की हो, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की हो, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की हो, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। मेरी चूड़ियों में कृष्ण, मेरी चुनरी में कृष्ण, मेरी चुनरी में कृष्ण, मेरी चूड़ियों में कृष्ण, मेरी चूड़ियों में कृष्ण, मेरी चुनरी में कृष्ण, मेरी चूड़ियों में कृष्ण, मेरी चुनरी में कृष्ण। मैंने नथुली गढ़ाई रे कृष्ण नाम की हो, मैंने नथुली गढ़ाई रे कृष्ण नाम की। मैं कथा करने के लिए जब कुमाऊं जाता हूँ, कुमाऊं ये देहरादून में सैफधारा रोड, अधिकतर उधर कहाँ कुमाऊं के लोग जाते हैं ना, सैफधारा रोड में क्या करते हैं, जिस दिन बड़ी विवाह का प्रसंग होगा ना, पहले दिन सारी नारी अपने हाथों में मेहंदी लगाती। मेहंदी शुभ मानी जाती है। तो क्या बोल रही है रुक्मिणी मैया, मैंने नथुली गढ़ाई रे कृष्ण नाम की हो, मैंने नथुली गढ़ाई रे कृष्ण नाम की। मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे होठों में कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे होठों में कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण। मैंने ज्योति जगाई रे कृष्ण नाम की हो, मैंने ज्योति जगाई रे कृष्ण नाम की। अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में, अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में, अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में, अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में। मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में, मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में। मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण। मैंने माला उठाई रे कृष्ण नाम की हो, मैंने माला उठाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की हो, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की हो, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। मैंने माला उठाई रे कृष्ण नाम की हो, मैंने माला उठाई रे कृष्ण नाम की। शिशुपाल की बारात आई, सुंदर स्वागत होने लगा। रुक्मा आदि शिशुपाल की बारात का स्वागत करने लगे। इधर रुक्मिणी मैया ने सुंदर पूजा की थाल सजाई और अपने साथ में सखियां ले ली, विजय थे और विजय सखियों को लेकर के दुर्गा जी के मंदिर में चली गई। सुंदर भाव से दुर्गा जी के चरणों को धोया, भगवती के चरणों को धोया। सबसे पहले देवता के चरण धोए जाते हैं। जब कन्या का विवाह हो रहा हो तो अगर श्रृंगार भी पांव से शुरू होता है। सबसे पहले पाजे हम लोग गढ़वाल में सिर में नथ पहना देते हैं, लेकिन वो गलत परंपरा है, क्योंकि आपने बांध दिए थे तो पांव से शुरू किया था। जब आप पांव से बांध देते हो तो श्रृंगार तो पांव से करोगे। सुंदरी जया जया गिरिवर राज की सोनी, जया
महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन सदानंद माता, जय गजवदन सदानंद माता, जगत जननी दामिनी ज्योति दाता, जगत जननी दामिनी ज्योति दाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमृत प्रभाव वेद नहीं जाना, अमृत प्रभाव वेद नहीं जाना, देव पूज पद कमल तुम्हारे, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुनर मुनि सब होय सुखारे, सुनर मुनि सब होय सुखारे, सुनर मुनि सब होय सुखारे, सुनर मुनि सब होय सुखारे। देवी पूजन किया। देवी को कहते हैं, मानस में तो सुंदर लिखा तुलसीदास जी ने कि भगवती के माथे से फूल गिरा और सीता मैंने उस फूल को अपने माथे में आशीर्वाद के रूप में रख दिया। जो जिस वर को तुम अपने मन में चिंतित करती हुई जिसका तुम चिंतन कर रही हो, 100 वर मिला हूँ शब्द आया वहां पर, तो वही वर तुमको मिलेगा। भगवती का आशीर्वाद मिला। रुक्मिणी मैया ने आज गौरी पूजन किया, भगवती का आशीर्वाद मिला। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्य विधीयते, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो जगत की चेतना है, उस चेतना ने आज भगवती को आशीर्वाद दिया। रुक्मिणी तो भगवती का रूप है, आशीर्वाद मिल गया। इधर भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि रुक्मिणी ने कहा हुआ कि तुम्हें मंदिर के दरवाजे पर आना पड़ेगा। भगवान दौड़े दौड़े जाने लगे, पीछे से बलराम जी रथ लेकर के चल पड़े, क्योंकि कन्हैया अकेले जा रहा, वहां पर कुछ न कुछ युद्ध तो होना ही है। शिशुपाल की बारात आई हुई है, शिशुपाल की बारात का स्वागत हो रहा है। जय विजय सखियां रुक्मिणी मैया के साथ में बाहर आई, कन्हैया दरवाजे में खड़े। सैनादि राज तनया नयो रतस्तु, किन कर्तव्य विभोर हो गई रुक्मिणी मैया। कहा करूं, सामने तो कन्हैया है, दोनों हाथों को ऐसे कर दिया। लाला कन्हैया ने रुक्मिणी मैया के हाथों को पकड़ा, हाथ को पकड़ करके रथ में बिठाया, रथ में बैठ करके द्वारका नगर की तरफ जाने लगी। जय विजय से क्या दौड़े दौड़े, हे शिशुपाल, हे रुक्मो, आज तो भगवान श्री कृष्ण ने उस रुक्मिणी का हरण कर दिया। हे रुक्म महाराज, तुम्हारी बहनों का हरण हो गया। रुक्म ने शिशुपाल को कहा, शिशुपाल बैठे रहना, अपनी बहनों को लेकर के ऋषि के वापस आऊंगा। रुक्म विशाल सेना को लेकर के युद्ध करने के लिए चल पड़ा। बलराम जी ने रुक्म को रोक दिया। हे रुक्म, अभी तुम्हारी अवस्था पूरी नहीं हुई। रुक्म वहीं से वापस चला कि वापस अपने घर नहीं गया, और मुर नामक दैत्य का, जिसका नाम मुर नामक दैत्य, जिसके 5 वो हैं, भोजगढ़ प्रांत में जाकर के सिर मुड़ा करके छुप गया। शिशुपाल क्रोधित होकर के वहां से वापस चला गया। लेकिन भगवान कृष्ण को गाली देने लगा। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी मैया अपने द्वारका नगर में पहुंचे। द्वारका नगर में जाकर के भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी मैया का विधिवत विवाह संस्कार संपन्न हुआ। और विवाह संस्कार संपन्न होने के बाद रुक्मिणी मैया ने जो 7 वचनों को भगवान से मंगा, तीर्थ व्रत ज्ञापने के दानम मैया सहसम निधिकांत क्रिया वामांग माया में तदा तुदीयम जगाद वाक्यम प्रथमम कुमारी। इस प्रकार से 7 वचन कन्या मांगती है और 4 वचन पुरुष वहां पर वर मांगता है। मदीय चित्तानुगतम चित्तम सदा ममज्ञा परिपालनम च, तुम्हें भी मेरी आज्ञा का पालन करना होगा, मेरी घर की मर्यादा में रहना होगा और एक पतिव्रत धर्म का पालन करना होगा। इस प्रकार से एक दूसरे में मित्र एक दूसरे को प्रणाम करते हुए और सुंदर भाव से को निभाते हुए भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी मैया का विवाह संस्कार संपन्न हुआ। भगवान कृष्ण है नारायण के रूप और रुक्मिणी मैया क्या है, लक्ष्मी का रूप। दोनों का रूप क्या बन गया, बोलो लक्ष्मी नारायण का रूप बन गया। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारायण जी का पूजन करा दो, चल पूजन तो कर दो, परिवार आकर के भगवान का पूजन कर दो, चंदन सिटी करा दो। श्रृंगार नहीं लाए थे रुक्मिणी का,
जन्म जन्म श्रृंगार आया होगा घर में, मेरे श्रृंगार दिखा आया होगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, पूजन कर दो, खड़े होकर सारा श्रृंगार आ जाओ और आप लोग भजन गाओ। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा शरण रहेंगे तेरे। हर जीवन में साथी, हाँ हर जीवन में साथी, तुम देना साथ हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। दुनिया बनाने वाले ये सब तेरी माया, दुनिया बनाने वाले ये सब तेरी माया। सूरज चांद सितारे सबको तूने बनाया, सूरज चांद सितारे सबको तूने बनाया। फंसना चाहूं मैं तो कन्हैया, फंसना जाऊं मैं तो कन्हैया, फंसना चाहूं मैं तो कन्हैया, फंसना जाऊं मैं तो कन्हैया। थाम लो हाथ हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। तब से होश संभाला, तब से हमने जाना, तब से होश संभाला, तब से हमने जाना। तेरी भक्ति ना मिले तो जीवन व्यर्थ गवाना, तेरी भक्ति ना मिले तो जीवन व्यर्थ गवाना। इसीलिए इंसान जगत में, इसीलिए इंसान जगत में, इसीलिए इंसान जगत में, इसीलिए इंसान जगत में फिरता मारा मारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। कई जन्मों का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, कई जन्मों का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। भगवान का पहला विवाह रुक्मणी, दूसरा विवाह जाम्बवती, तीसरा सत्यभामा, चौथा मित्रविंदा, पांचवी लक्ष्मणा, छठी नागमयी, सातवीं भद्रा और आठवीं कालिंदी। ये भगवान की 8 विवाहित पटरानियां हैं। नरकासुर नामक दैत्य का नाश करके भगवान ने 16,008 कन्याओं को मुक्त किया था। उन सबके साथ में भगवान का विवाह हुआ। भगवान की 16,108 पत्नियां हुई और उनके साथ में भगवान के प्रत्येक 10 पुत्र। इस प्रकार से 3,08,880 ये वंश का निर्माण हुआ। ऐसी सुंदर कथा भागवती में आई है। कामदेव दूसरे जन्म में प्रद्युम्न बनकर के आया था और प्रद्युम्न को सम्रासुर नामक